अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं एक अच्छे वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो की शुरुआत में ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि अगरचे कि आप वक्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। असल में ये जो है वीडियो ये तमाम ऐसे इम्तिहानात की तैयारी करने के लिए हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है 4 नवंबर से वक्फ बोर्ड की भर्ती जो है शुरू होने वाली है, उसके एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। उनके लिए तो स्पेशल ये है ही। इसके अलावा तुम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, तो ये वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा। वक्फ बोर्ड वाले स्पेशली इसको देखने की पूरा कोशिश करें। यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा बेहतरीन तरीके के जो है आपके जो है ऐप्स, जिसको हम कहेंगे कि भाई अगर आप किताबों से पढ़ ही रहे हैं तो इसके अलावा ऐसे ऐप्स ये जो आपको 15-20 दिनों में जो है आज से 20 दिन बाकी है तो वो काम ज़रूर आएंगे। पुलिस भर्ती, ग्राम सेवक, तलाठी, जिला परिषद के जितने पोस्ट निकले हैं वो भर्तियाँ, इसके अलावा वक्फ बोर्ड भर्ती या फ्यूचर में कभी शिक्षक भर्ती देने की आप अगर उम्मीद रखते हैं तो ये वीडियो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएंगे। स्पेशली क्लास 4 और क्लास 3 के लिए, क्लास 2 के भी लिए ये जो है ऐप्स, ये जो इनके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की आज के इस जो है वीडियो के टॉपिक के ज़रिए कि वक्फ बोर्ड की भर्ती के लिए 2023 के लिए ऐसे कौन से ऐप्स है जो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपके मोबाइल में उस ऐप का होना ज़रूरी है। यानी कि मोबाइल का पॉजिटिव वे में हम लर्निंग के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने किताबें वगैरह खरीद कर पढ़ाई तो चालू कर ही ली होंगी, 20 दिन बाकी है। तो हम शुरुआत करते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो है मराठी और इंग्लिश कॉमन दोनों में जो है बाइलिंगुअल पेपर है। यहाँ पर उर्दू का सवाल नहीं आता है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 10 सवाल उर्दू के रहेंगे, 20 मार्क उसको रहेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो है जो एग्जाम होगा तो वो होगा मराठी या इंग्लिश में बाइलिंगुअल। लेकिन ये जनरली जो ऐप्स है ये हिंदी में है, ठीक है। तो अब हमारी मातृभाषा जो है हमारी, अगर इसकी बात करेंगे यहाँ की महाराष्ट्र की, तो मराठी लैंग्वेज ये हमारी जो है फर्स्ट लैंग्वेज है स्टेट की। और हमारी बोली जाने वाली भाषा के अलावा जो है हिंदी जो है जो कॉमन पूरे इंडिया में चलती है उसमें ये ऐप्स है। तो आप इससे बढ़कर इससे नॉलेज हासिल करके वो पेपर जो है समझ सकते हैं। स्पेशली मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज पर मैंने यहाँ फोकस करा हूँ ऐप्स में, और 35 सवाल 70 मार्क है इसलिए। और मैं यहाँ पर 2-3 दूसरे भी ऐप्स बताऊँगा। पहला जो हमारा ऐप है, अब ये जनरली टोटल जो ऐप्स है ये मैं इस्तेमाल करता हूँ पिछले 5-7 सालों से, ठीक है। तो अपने नॉलेज में ग्रोथ का बहुत बड़ा सोर्स है। भले ही आप इस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर आप 12वीं में है, फर्स्ट ईयर में है, कहीं में भी है, अगर ये ऐप्स आपके पास है तो कभी ना कभी उसको ओपन करके आप पढ़ेंगे तो बहुत सी नॉलेज आपकी ग्रोथ होंगी। जीके इन हिंदी ये एक ऐप है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बेस्ट लगा, और ये हिंदी में है। इसमें टोटली ऑल वर्ल्ड लेवल की, ऑल इंडिया लेवल की ये जो है मालूमात इसमें है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जीके इन हिंदी ये एक ऐप है प्ले स्टोर पर, बहुत अच्छा है। मैं इस तमाम के लोगो जो है आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, वो लोगो जो रहेगा उस तरीके का ये आप ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राज्य व्यवस्था बोलकर ये एक जो है इंडियन पॉलिटिक्स बोलकर एक ऐप है, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसमें जो है आपको क्या पता चलेगा, जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू दिल्ली, यानी कि गली से दिल्ली तक का जो राज्य व्यवस्था जो चलती है हमारे देश में, मिसाल के तौर पर ग्राम पंचायत से लेके तो संसद तक, ये तमाम चीज़ें, उसमें संविधान की से रिलेटेड चीज़ें, हर एक एंगल से आपको वन लाइनर क्विज टाइप में, खास बात वन लाइनर भी रहेगा, क्विज टाइप में भी रहेगा, और डिटेल्स, ये टोटली जो है एनसीईआरटी के थ्रू, यानी कि एनसीईआरटी की किताबों के जरिए बने हुए ऐप्स है। ये खास बात इसमें ध्यान रखो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स के राज्य व्यवस्था जो है आपको पता चलेगी, मतलब कि ग्राम पंचायत से लेकर तो दिल्ली तक, इसमें सब आ गया, सरपंच से लेकर तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, यह तमाम तक की चीजें, और इसके अंदर की जो कंडीशंस, इसके अंदर की जो बारीक बारीक बातें हैं वो, या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बना था वो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जो है बताया गया है। इसमें बहुत सी चीजें इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत पसंद आएंगे आपको, ये मुझे पूरी गारंटी है। इसके अलावा मराठी जीके बोलकर एक बहुत अच्छा ऐप है। वैसे तो मराठी में इतने ज्यादा ऐप है कि आप जितने लेंगे उतने कम है, और वो भी एकदम बढ़िया वाले। तो मराठी जीके जो ये ऐप है, ये जनरली मैं तमाम ऐप इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मराठी जीके ये चालू घड़ामोड़ी देता है, बहुत सी चीज़ें देता है, बहुत बढ़िया जो है मालूमात देता है, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस बोलकर हिंदी में जो है सवालात वाला एक ऐप है, ये पूरा इसमें साइंस है, एक डिटेल्स भी है, वन लाइनर भी है, क्विज सिस्टम भी है, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको बहुत फायदा देगा, स्पेशली वक्फ बोर्ड की भर्ती, जिला परिषद की भर्ती जो आने वाली है, जो मराठी जो मीडियम वाले हैं तो उनके भी लिए ये फायदेमंद, ठीक है। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो ऐप्स है ये आप सिर्फ महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन तक महदूद नहीं है, ये पूरे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हो, एसएससी सीजीएल के हो, उसके अलावा एसएससी सीजीएल के अलावा अगर आप रेलवे की भर्ती देते हो, उसके अलावा अगर आप एमटीएस की परीक्षा देते हो सेंट्रल लेवल की, इसके अलावा जो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट है उसके एग्जामिनेशन देते हो, ऐसे कई एग्जामिनेशन है जो आप, जहाँ की जो जनरल नॉलेज के सवाल का पैटर्न रहता है जनरली, इसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये तमाम हर एक एंगल से जो है इसको टटोला गया है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। बाकी इससे भी बेहतरीन ऐप होंगे, वो आपको पता है तो वो भी ले सकते हैं। जनरल मराठी जीके मुझे बहुत अच्छा ऐप लगता है, ये मैं सबकी जो है लोगो वहाँ पर बताने की कोशिश। जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस में आपको हर वो चीज़ मिलेंगी जो कि एनसीईआरटी के बुक से रिलेटेड है, यानी कि
उसको आप समझ सकते हैं। इधर जो है अगर आप पेपर दे रहे हैं या इसकी जो टर्मिनोलॉजी है अगर आपको नहीं समझ रही है तो आप वो इंग्लिश में भी बाइलिंगुअल पेपर है तो समझ सकते हैं ये पढ़ के। रेडियो एमपीएससी गुरु, ये मैं बहुत सालों से इस जो है इस ऐप को मैं यूज़ करता हूँ। रेडियो एमपीएससी गुरु यानी एक रेडियो टाइप का, यानी कि वॉइस जैसा कि रेडियो जो चलता है उस तरीके की जो है यहाँ पर वो मालूमात देता है। अच्छा है मेरी नज़र में। ये सब मेरे रिव्यूज़ है उनके बारे में, वो ऐप्स के बारे में, और जनरली मैं यूज़ करता हूँ इसलिए बरो, बाकी तमाम अपनी मर्जी होती है। एमपीएससी टॉपर बोलकर एक ऐप है जहाँ पर आपको बहुत सी चालू घड़ामुड़ी यानी कि A to Z ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ता है ये इस ऐप में कि जो आपको वहाँ पर देता नहीं हो, प्रोवाइड करता नहीं है। तो हर चीज़ वो देता है एमपीएससी टॉपर ऐप वाला, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक सेलेक्टेड जो है ऐप्स है, इतने भी लिए तो बहुत है, क्योंकि अपने पास मटेरियल लेने की फुर्सत नहीं, अपने पास पढ़ने की फुर्सत नहीं, यही हालत है बहुत से, आज भी यही कंडीशन है अपने बच्चों की। तो स्पेशली अगर मैं अपने कम्युनिटी की बात करूँ तो हमको थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कौम को बेदार करने की ज़रूरत है। अपनी हर जो है समाज अपने कौम को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो सोशल मीडिया के जरिए हो, किसी को कोई राय सजेस्ट करके हो, तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। देखो यूट्यूब पर आकर कोई दूसरी चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ है कि भाई हमारा शिक्षक भर्ती का चैनल है तो बस वही बताना, इसको मैं जैसा यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा हूँ इस रूल को। इसके अलावा जितना हो सके जिसके वजह से हमारा समाज कैसा इस कंपटीशन के दौर में कदम से कदम मिलाकर चल सके। एक जो निगेटिविटी है, एक जो नकारात्मकता का जो माहौल है हमारे कम्युनिटी के अंदर, स्पेशली कोई भी एग्जामिनेशन को लेकर या उसके तैयारी को लेकर या फिर बेदारी को लेकर या उसके अवेयरनेस को लेकर के, आज दुनिया ऐसी हो गई है कि भाई मैं सेटल हूँ, बस मेरे बच्चे सेटल है, मेरी बीवी सेटल है, मैं सेटल हूँ, मेरे घर वाले सेटल है, मेरी 50 लाख की जो है मेरा बंगलो बन गया है। ये आम सोच है आज की, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब। ये कोई किसी का भला चाहता नहीं आज के दौर में आमतौर पर कि भाई उसको कुछ अच्छा सजेस्ट करना कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा। ये आज की दौर कोई भी किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो, ये सोच समाज के अंदर खास है। तो इसको हमको दूर करना है, और एग्जामिनेशन लेवल कैसा होता है और उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको बता सकते हैं हम सोशल मीडिया के जरिए। रीजनिंग तर्क शक्ति बोल के ये एक ऐप है। मुझे, मैंने देखो शिक्षक भर्ती के टाइम मैंने बहुत बच्चों को फोर्सफुली बोला था, अब जब तुम ये जो ऐप डाउनलोड करेंगे, रीजनिंग मराठी में, उसके नीचे हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है रीजनिंग तर्क शक्ति बोल के, वहाँ मैं लोगो बताऊंगा, तो तुमको पता चलेगा कि काश हम शिक्षक भर्ती के टाइम जब मैंने सजेस्ट करा था ऐप्स चैनल्स, तो काश हम ये जो है ऐप तो भी कम से कम ले लेते तो हमारा फायदा होता। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने जो है हमको जो शिक्षक भर्ती 2023 में जो सवालात की नोयत थी स्पेशली आईक्यू की, तो वो ऐसे जो यहाँ पर जो ये भी एनसीईआरटी के टाइप के जो है हिंदी लेवल के पब्लिकेशन है ये, तो ये बहुत बढ़िया होता है। मैंने पहले बोला था कि एक लूसेंट आईक्यू आता है, उसके बाद में आर.एस. अग्रवाल की मैथमेटिक्स की किताब आती है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ रीजनिंग में तो बहुत से दूसरे भी पब्लिकेशन आते हैं, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी पब्लिकेशन है, अरिहंत की पब्लिकेशन है, ये रीजनिंग में तो नहीं, बाकी तमाम चीज़ों में तो ये बहुत बेस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन का पैटर्न है इसमें जो आजकल IBPS TCS पूछ रहा है, पूरा वैसा ही है रीजनिंग जो है ये ऐप के अंदर है। ठीक है, अब मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उस ऐप से मेरे ख्याल से अपन अपने को जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो अपन डाउनलोड करके उसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मराठी व्याकरण भले ही 10 मार्क का हमारे इसमें, लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन में आप को यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 25-25 सवाल दिखेंगे उसके, यानी 50 मार्क दिखेंगे। ठीक है, तो ये 50 मार्क का 20 मार्क का हमारे पास वक्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन में कंपलसरी मराठी व्याकरण है। तो इसमें तुमको बहुत अच्छे तरीके से उसने जो है बताया हुआ है, छोटी छोटी मिसालें दी हुई है। इसके अलावा तो मैंने तुमको बोला ही कि बाला साहेब शिंदे, पूरे महाराष्ट्र के हर बच्चे को अगर किसी को भी पूछ लो एग्जामिनेशन में तो वो बोलेगा बाला साहेब शिंदे। मराठी व्याकरण ये ऐप लो, भले ही आपने बाला साहेब शिंदे सर की जो है किताब ले ली होंगी परिपूर्ण मराठी व्याकरण, उनका परिपूर्ण अंग्रेजी व्याकरण भी बहुत अच्छा है, जिसका मैं बहुत बड़ा जो है फैन हूँ। इसके अलावा अगर आप फायदा उठाना ही चाहते हैं और अपने जो है रेगुलर रूटीन में आपको चलते रहना है तो बहुत से ऐसे टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल खास कर करो। अगर आप लर्निंग के प्रोसेस में है, अगर आप सीखने के प्रोसेस में है, अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी में है, वो कोई भी हो, फ्रॉम क्या बोलेंगे उसको KG to PG अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत बेस्ट है। टेलीग्राम ये मेरे पास 8 साल से जो है ऐप है, 8 साल 2017 से मेरे पास तकरीबन 17 से 6 साल से मेरे पास ये ऐप है, 6 साल से। और मैंने जितना मेरा जो है पर्सनली मैं अगर मैं बोलूँ कि फ़ायदा उठाया है टेलीग्राम और यूट्यूब से, शायद ही मैं एक तकरीबन ट्यूशन तो मतलब कि क्लासेस वगैरह तो तकरीबन मैंने मेरे लाइफ में बहुत एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होंगी कि मैंने की होंगी। तो ये जब से मैंने एंड्रॉइड इस्तेमाल करना चालू किया 17 से ही मैंने एंड्रॉइड इस्तेमाल करना चालू किया। उसके बाद में मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मैंने मुशाहिदा किया जो भी अल्लाह ने अपने को सलाहियत दी थी। तो वहाँ पर जब मेरा किसी से कांटेक्ट हुआ, कुछ हुआ, उनको देखा मैंने, तो फिर मैंने ये टेलीग्राम जैसा ऐप लिया। आज अल्लाह के करम से इसके ज़रिए मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा यूट्यूब वर्ल्ड में ऐसा टीचर, अगर पढ़ने पढ़ाने की बात आई, कोई भी तालीम हो वो, जैसा कि भाई एक लो लेवल की अगर मैं KG की बात करूँ 3 साल के बच्चे से लेके, तो आज वो 50 साल का 60 साल का अगर बूढ़ा शख्स है, अगर वो 100 साल का शख्स है, फिर भी वो सीखना चाहता है तो यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है, पॉजिटिव वे में अगर इस्तेमाल करे तो। नहीं तो अफवाहों का बाजार तो आजकल पूरे टीवीओं पे और न्यूज़ों पे चल ही रहा है, और क्या चल रहा है न्यूज़ में वगैरह जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो हमको पता है, तो वो देखने से बेहतर कि भाई यहाँ इन लोग को फॉलो करो। ये इतना ज़बरदस्त जो है प्लेटफॉर्म है,
टेलीग्राम चैनल तो है ही है बिल्कुल। इसमें क्या करने का, टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च करने का करंट अफेयर हिंदी, करंट अफेयर मराठी, चालू घडामोड़ी मराठी, इसके अलावा रीजनिंग वगैरह, ये जितने सब्जेक्ट, यानी कि मैं बोलूँ कि अगर तुमने क्लासेस नहीं भी लगाए, लगाते होंगे तो बेहतर है, मैं क्लासेस लगाने के फेवर में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह 100% उस पर डिपेंड हो। हमारे दिमाग में हमको जो जहानत मिली है उसका कैसा इस्तेमाल करना, कि भाई कुछ तो इधर से ले लो, तो इधर से कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ मिलता है अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वाले ये भी चीज जो है टेलीग्राम के जरिए से ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स जो है का अहम इसमें रोल है। YouTube चैनल मैंने देखो मेरा स्पेशल वीडियो है, जिस टॉपिक पर मैंने हो सके वीडियो बनाया हूं, लेकिन कमेंट में आने वाला शख्स जो मेरा बहुत पुराना सब्सक्राइबर है हरदम यही पूछता है कि इसके लिए कुछ सजेस्ट। अब सजेस्ट मैं करूंगा नहीं, क्योंकि शिक्षक भर्ती तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने बड़े शौक से वो वीडियो बनाया था कि भाई ये ऐप, ये चैनल जो है इसको ज्वाइन करो ही करो, इसको सब्सक्राइब करो ही करो, लेकिन करे नहीं तुमने। ये ऐप जो था ना, ये रीजनिंग का इतना बढ़िया ऐप है, इससे लाख गुना भी अच्छे ऐप होंगे। मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन बता रहा कि काश ये बच्चों ने कर लिया होता। बस उसमें तुम जरा ओपन करके देखो क्वेश्चन के पैटर्न वगैरह, फ्री में जो चीज मिल रही ना, ये सबसे बड़ा बोलते ना हमको फ्री में लेने का जरिया है। ये सोशल मीडिया में यूट्यूब ये सबसे बड़ा फ्री में लेने का जरिया, फ्री में सीखने का जरिया है, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल सिर्फ, ठीक है। बाकी तो दुनिया चलती है, तो वो आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पर उसको अवॉइड करके हमको क्या करना है कि कोई पोस्ट लेना है। अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड की आ गई तो एक क्यूरियोसिटी हमारे बच्चों के अंदर आ गई कि भाई ये ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह, तो मैं बार बार इसलिए वक्फ बोर्ड पर वीडियो बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वाले के ही लिए नहीं, ये जो मेरा वीडियो है ये हर उस शख्स के लिए है जो क्लास 4 के लेवल से तो लेकर तो क्लास 1 के लिए तैयारी कर रहा है। अगरचे कि वो बहुत ज़्यादा शौकीन है कि भाई मुझे हर तरीके से जो है नॉलेज लेकर उसको उधर जो है इस्तेमाल करना है, तो आप ये जो है ऐप्स ले सकते हैं। मैंने बहुत कम बताया, ये ऐसे सैकड़ों में बता सकता, लेकिन स्टोरेज को बढ़ाकर फायदा नहीं है। चुनिंदा गिने चुने जो है चीज़ें, वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती है। कि मैं पहले से बोला कि देखो समंदर के इतना अगर सिलेबस है मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए जो सेलेक्टेड मटेरियल है, यानी कि भाई मेरे पास 100 200 500 प्रकाशन मुझे मालूम है पब्लिकेशन, लेकिन मैं सेलेक्टेड क्या चीज़ उसको जो है चुनता हूँ। जैसा कि तुम राज्य सेवा की तैयारी करने वाले को अगर देखेंगे, जो स्टेट जो सर्विसेज की तैयारी करते हैं मराठी मीडियम के बच्चे, बड़े मुझे उनसे जो है, मैं इसलिए बार बार उनकी मिसाल देता हूँ क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, उनके साथ मैं रहा हूँ। उनका जो एक तरीका होता है वाकई में काबिल तारीफ होता है। जो क्लास 1 के लिए तहसीलदार, BDO, डिप्टी कलेक्टर, ये जो एग्जाम राज्य सेवा लेता है हमारे महाराष्ट्र में MPSC लेवल पर राज्य सेवा सबसे टॉप की परीक्षा होती है, ठीक है। जैसे UPSC होता है वैसे यहाँ स्टेट में राज्य सेवा होता है, तो वो बड़े मतलब के जिद्दत के साथ। अब हमारा तो क्लास 3 क्लास 4 का है टारगेट, तो कम से कम भाई हमको 18 घंटे 12 घंटे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके इंटरव्यूज तुम देखा करो। मेरा ये कहना है, जब ये चुनकर आते हैं महाराष्ट्रातून प्रथम MPSC मध्ये, तो उनके जब तुम इंटरव्यू देखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि वाकई में ये जो लोग करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे कंडीशन के लोग होते हैं, तकरीबन जो है देहातों से आए हुए पुणे में 5-5 7-7 सालों से लाइफ अपनी निकाल रहे हैं, लेकिन वो 7-8 सालों के बाद एक उनका अरसा निकल जाता है तो वो सक्सेस पा लेते हैं। लेकिन इसमें दूसरा जो सिक्के का जो रुख है, दूसरा जो पहलू है, वो ये है कि हमको 8-8 साल 10-10 साल डालने का ये दौर नहीं है। स्पेशली अगर मैं स्पर्धा परीक्षा की बात करूं तो बड़े बड़े जो है एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि प्लान भी तैयार रखो। 2-3 साल तुमने इधर डाल दिए, 3-4 साल डाल दिए, अब तुम्हारी उम्र हो गई 20-25 की, तो उससे पहले ही एक हमारा प्लान भी ऐसा तैयार रखो कि भाई मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ कंपटीशन के दौर में टिक पाऊंगा, या जो कंट्रोवर्सीज हो रही है, एडवर्टाइजमेंट का ना आना हो, कोर्ट्स में भर्तियों का जाना हो, तो कोई तो भी प्लान भी, वो कोई भी हो, चाहे वो ट्यूशन के जो है बड़े लेवल का एक प्लान हो, बिजनेस का प्लान हो, जो भी हो, अपने बड़ों से राय मशवरा लेकर, अनुभवी एक्सपीरियंस लोगों से राय मशवरा लेकर, ऐसा वो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं जिसका मैं भी कायल हूँ। क्योंकि उम्र डालकर फिर जब वो जो राज्य सेवा वाले हैं वो कहीं ना कहीं तो निकाल ही लेते हैं, राज्य सेवा नहीं निकाले तो वो कम से कम क्लास 3 तो यूँ निकाल लेते हैं। क्योंकि तुमने जो ये जो पेपर देखे होंगे दूसरे जो भर्तियों में जब वो मार्क्स लेते हैं तो वाकई में काबिल तारीफ लेते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, आखिरी बात बताकर, जो है मेरे गाँव का है वो, तो वो राज्य सेवा की 5-7 साल से तैयारी कर रहा था, BSc B.Ed था, वो दोनों CTET था। 155 मार्क उन्हें खाली 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 45 मिनट में लिया। वाकई में उसका जो टैलेंट था, उसका जो मैंने उसको जो पढ़ाई का जो लेवल देखा था, वो सेल्फ स्टडी करता था। सबसे बड़ी बात ये मैं बात बोलना चाह रहा कि सेल्फ स्टडी करता था, और बहुत वाकई में उसका जब उसको ये इसमें जब अपने शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा मवाद दिखा, किसका, ज़हनी आजमाइश पर जोर, तो वो तो खुश हो गया, ठीक है। तो उसने ज़हनी आजमाइश को ऐसा कवर किया कि मैं 155 उसका स्कोर सुन के मैं खुद चकरा गया। तो ये चीज़ होती है, ये बात होती है। 5-7 साल से उन्हें जो भी कर रहा हूँ इसमें कोई शक नहीं, 17 से गया था, 6 साल हो गए, लेकिन आज कहाँ पर है वो। तो आज वो एक पोस्ट क्लास 2 लेवल की, यानी कि 9-10 का भी उसने ले लिया, तो उसका जिंदगी भर का मसला हल हो गया ना। तो तैयारी करो, वक्फ बोर्ड की ही क्या मैं तो बोलूँगा कि हर एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन ऐसी नियत रखो कि भाई मेरे को जो मालूम है मैं दूसरों को बताने की कोशिश करूँगा। मैं समाज में बेदारी पैदा करूँगा कि मैं तालीम एक ऐसा हथियार है ना, हम बोलते तो हर चीज़ के लिए। अब D.Ed B.Ed M.Ed की तरफ तो कोई जैसा आ नहीं रहा है, इसको छोड़ के ही राय तो दिए तो, जैसा कि LLB जज के एग्जामिनेशन, ये जो चीज़ें है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, थोड़ा भाषण ज़्यादा हो गया। अगली वीडियो में अच्छी मालूमात इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो था वक्फ बोर्ड की भर्ती वालों के लिए और सबके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये ऐप्स आपको जरूर पसंद आएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे और खुसूसन शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।